अब देखो चार्टर एक्ट 1833 आता है। ठीक, हमने कल पढ़ा था 1813 में क्या हुआ था, कंपनी की मोनोपोली एंड कर दी गई थी और रिलीजन को फ्री कर दिया गया था। पहला चर्च बन गया था, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड और विलियम कैरी। ठीक, अब दूसरी बात, चार्टर एक्ट 1833 की बात करें। अब बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? जब विलियम बेंटिंग था। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल लॉ बनाएगी पूरे इंडिया के लिए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले जो 3 मेंबर थे, अब 4 बढ़ा दिए गए, 4 कर दिए गए। और चारों मेंबर का कोई रोल नहीं होता था वोटिंग में। उस समय मैकाले बना, फिर फर्स्ट लॉ कमीशन कमीशन का लीडर बना मैकाले। टोटल 4 मेंबर थे। इन फर्स्ट लॉ कमीशन से ही आईपीसी आया। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में आया। ठीक, इन इंडिपेंडेंट इंडिया लॉ मेकिंग बॉडी 1955 में बनी। लीडर कौन थे? मोतीलाल चिम्मनवाला, सीतलवार। प्रेजेंट में 23rd लॉ कमीशन है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। लीडर कौन है? बीपी सिंह। लॉ कमीशन वर्क क्या है? असेसमेंट ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन प्रेजेंट 511 धाराएं हैं बीएनएस में। कंपनी की मोनोपोली ऑन ट्रेड वॉज कम्प्लीटली वेनिस्ड। पहले चार्टर में क्या था? 1813 में टी और ट्रेड में छोड़ के बाकी सब में बैन लग गया था। अब इसमें टोटल बैन लग गया, इवन टी एंड ट्रेड, चाइना के ट्रेड में। नाउ इट हैज़ टू लुक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। सिविल सर्विस ओपन टू ऑल कर दिया गया, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं थी। इरेडिकेशन ऑफ स्लेवरी की गई। कौन से एक्ट से? 1833 एक्ट से। 1833 एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 से। किसने की? एलन ब्रो ने की। गवर्नर जनरल था। मेड स्लेवरी इलीगल। बंगाल में स्लेव का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया 1789 में। 1789 में। ठीक, अब चार्टर एक्ट 1853 आया। इन गवर्नर जनरल 2 मोर मेंबर विल बी एडेड। पहले 4 थे, अब 2 बढ़ा के 6 हो गए। ठीक, टोटल मेंबर 4 + 6, हाँ, टोटल 12 कर दिए गए। कब? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम और कंपटीशन। सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर डिक्रीज टू 18।